नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं किशोर साहू। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बालोद जिले का गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र ग्राम परस्तरी है और इस विधानसभा क्षेत्र से कुंवर सिंह निषाद 2018 में चुनाव मैदान में खड़े होने के बाद जीतकर विधायक बने थे, जो कांग्रेस के विधायक चुने गए। और 2023 में पुनः कांग्रेस पार्टी ने उस पर भरोसा जताया है और बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र साहू पूर्व विधायक मैदान में थे, तो दोनों के बीच कांटे का टक्कर माना जा रहा है। और इस जगह पर जिस गांव में हम मौजूद हैं परस्तरे में, यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जब वो मतदान करने गए, वोट करने गए, तो मन में किस तरह का विचार था और किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया। तो हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ही से जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का सोच था। चलिए, बोल रहे गाँव के एक सियान है तो उन्हीं से पहले जान लेते हैं। बतलाएंगे क्या था मन में, किस तरह का विचार था जब वोट करने गए? तब जी हाँ, तो अब वोट डाले के अब जब मर्जी नहीं हुई डाले फिर पंजा छाप में। मुद्दा कारी से और मुद्दा मतलब वही तो अब कोई भी मतलब नहीं डाले थे, ठंड में डाले वो का कहते वो पंजा छाप में। और मुद्दा तो ज़्यादा नहीं चलो पंजा में डाले हो जब वोट करे हो तो कर पीछे रीजन का सोच रही से आपको जाना भाई तो सोच के बाद पंजा में मन था तो पंजा में वोट कर दिए। और भी लोग हैं उनसे भी जाने का प्रयास करते हैं। भैया, आपका किस तरह का विचार था और क्या सोच लेकर के वोट किए? अब विचार हुई जा मेरी से भैया, मैं कार्यकाल देखेगा है ना। किस तरह से खुश थे कार्यकाल से, किन कामों से खुश थे? ऐसे हमारे एरिया में बहुत काम करवा है ना, विधायक है एक से थी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र भी जारी हुई इससे 2018 के चुनाव में बीजेपी बोले रही कांग्रेस बोली कर्जा माफी करबो, चुनाव के बाद कर्जा माफी भी हुई। शायद आप मतलब मालूम है सब चीज, शायद आप मतलब भी लाभ मिले हुई। 2023 में फिर बोली कि हमारी सरकार पुनः बनती है तो फिर कर्जा माफी करेंगे। क्या इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा? अब वो देर लगी ना भाई, कब नहीं दी बोले था सरकार आई था तो दीज ना भाई। तो ये माना जाए कर्जा माफी कहाँ जनता के मेन मुद्दा है। पहली करी ना कर्जा माफी, तब सरकार बनी सो है ना। इस साल वो घोषणा कर दे यानी बने के चांस है। बीजेपी बोला था कि 3100 रुपया कट्टा देंगे, खरीदेंगे और 21 क्विंटल। बीजेपी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम 3200 रुपया खरीदेंगे 20 क्विंटल। तो किसका ठीक लग रहा था आपको? अब ठीक दोनों के बराबर है, मान के जाओ 100 रुपये फर्क है। तो 31 बोला, वो 3200 बोला है। तो क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बनेंगे इस बार? अब प्रदेश अब नहीं बता सकूं यार। चलिए, नहीं बता पाएंगे। कैसे आप लोग क्या लगते काकर सरकार बना था? हमला बनाना है भाजपा की सरकार। अच्छा। हम भाजपा में दे हैं। हाँ, हैं 15 साल चले श्रमण है हाँ। ओकर से हम भाजपा में दे हैं। अच्छा, हाँ, तो भाजपा के कौन सा काम अच्छा लगी साहब लगी भाजपा में? भाजपा में हम ठीक लगी सी। अच्छा, हाँ, तब भाजपा में दे हैं। आपका खेत में थे? हाँ, कदी खे 3 एकड़। लोन ले रहे होगा? लोन नहीं ले रहे हूँ। नहीं ले रहे हो? पिछले बार 2018 में नहीं लेवा है। नहीं लेवा रही, तो आप लोग को लाभ नहीं मिल रहे कर्जा माफी के? हाँ। अच्छा, इसलिए बीजेपी बोल रहे हैं। और भी लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ युवा मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं जब वोट करने गए तो वो क्या सोच रहे थे। आप वोट किए कि नहीं किए इस बार? सर इस साल पहले बार मेरा वोट था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वोट डालने के लिए। हाँ, क्या सोच था मन में यही सोच था कि जैसे पहले भूपेश बघेल थे हमारे ज़िले में, तो इसी बार भी जिले में प्रदेश के हाँ, तो ज़िले में भी इस साल भूपेश बघेल ही आना चाहिए। और केंद्र में तो मुझे मोदी जी अच्छे लगते, तो मोदी जी आना चाहिए। जब वोट करने गए तो सोच में क्या चल रहा था, मन में क्या चल रहा था? मन में तो अपना हिसाब से भी अपन हिसाब से दिए। पहले बार जब वोट दिए तो अपने हिसाब से दिए हैं। हाँ, उसको तो अब गुप्त ही रखना चाहेंगे। नहीं, ठीक है। किसकी सरकार बनना चाहिए वैसे प्रदेश में, क्या लगता है? अपना तो काका है। काका जिंदा है? काका जिंदा है। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है भैया, किसकी सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में? इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। क्यों? क्योंकि काका बहुत अच्छा काम किया हुआ है ना। किसानों के प्रति वो बहुत ही दिनचर्या से काम किया हुआ है, तो निश्चित ही काका ही और आना चाहिए। बात की जाए कांग्रेस की योजनाओं की, तो कौन सी योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हुआ? योजनाओं में क्या है, अभी जो खाद वाली है, जो गोबर से उन लोग खाद बना के जो दे रहे हैं,
उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। कर्ज माफी का कुछ फैक्टर है? हाँ, कर्ज माफी भी फैक्टर है। 5 साल में अगर एक बार कर्ज माफी भी करता है तो किसानों को जो बोझ है वो कम से कम हल्का तो हो जाएगा। आपका कोई कर्ज माफी का लाभ मिला आपको? हाँ, हमको मिला ना, हमको तो 1.5 लाख रुपए का कर्ज माफी मिला। इस बार फिर बोला है कि अगर सरकार दूसरी बार बनती तो फिर कर्ज माफी करेंगे, तो क्या इस बार भी कर्ज है? हाँ, हम तो हर बार कर्ज निकालते हैं, उसी से तो निंदाई कोड़ाई करते हैं भाई। कर्ज माफी एक बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं किसानों के लिए। और भी भाई साहब भी है, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है किनका सरकार प्रदेश में बनने वाली है? अब मेरे को तो काम को देखते हुए तो यही अपना कांग्रेस लगता है। क्यों? काम भी किया है ना, काम किया है, करता भी है ना, करता है, जैसे भी करता है आराम से करता है। फिलहाल किसानों को तो राहत देता है। क्षेत्र की बात करें, वीरेंद्र साहू, कुंवर सिंह निषाद, बीजेपी से वीरेंद्र साहू, कांग्रेस से कुंवर सिंह निषाद, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? मेरे को लगता है कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस से आएगा यहाँ से भी। और भी भाई साहब है, बहुत दिल से टालने का प्रयास कर रहे थे लेकिन आज पकड़ ही लेते हैं इनको। क्या लगता है, आप ही बताइए कौन होगा प्रदेश का राजा? प्रदेश के राजा तो भूपेश काका ही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि अच्छा काम किया है, किसानी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी भी था, क्या नहीं किया? क्या नहीं किया है बीजेपी, किसान के लिए कुछ नहीं किया है बीजेपी। हाँ, तो बोलते 15 साल हम रहे तो कांग्रेस के सरकार के किसानों के हित में काफी काम किए हैं, उसी के बदौलत फिर एक बार घोषणा पत्र लेके आए 2023 में। नहीं, घोषणा पत्र कर दिए है, पिछले बार किए तो उसको तो पूरा नहीं किया, वो है ना, वो बोनस नहीं दिया इसलिए वो खराब है। हाँ, तो प्रदेश में इस बार माना जाए कांग्रेस की सरकार कांग्रेस ही आएगा। हाँ, कन्फर्म है। कंफर्म हो गया है, गिनती बाद में होगा। भाई साहब की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि इस बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। आप देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं, और जिस गांव में हम मौजूद थे ये परस्तरी का एरिया है, जहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रामीण परिवेश है। और अभी जो किसान हैं अपने गांव खेतों से वापस घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त है और चुनाव के बाद तमाम किसान जैसे दिवाली मनाने के बाद पूरी तरह से धान कटाई में जुटे हुए हैं, और उसी धान जो एक साल का उनका मेहनत रहता है उसको सजोने में जुटे हुए हैं। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।